पूरी रात सिया आरव के जुनून को सहन करते करते थक चुकी थी। पहली रात का संकोच, मासूम झिझक और नया रिश्ता सब मिलकर उसे अजीब सी घबराहट में डाले हुए थे। लेकिन आरव का प्यार और पागलपन उसे पल पल अपनी ओर खींच रहा था। सर्द रात की चादर में जब सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली, सिया की थकान अब अपने चरम पर थी। उसने धीरे से आरव का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, आरव, अब बस करो, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। आरव उसकी थकी हुई आंखों में देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने सिया को अपनी ओर खींचकर कसकर गले लगा लिया और उसके माथे पर चुंबन रख दिया। सिया, तुम नहीं जानती, तुम्हें इस तरह पास पाकर लगता है जैसे मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई हों। तुम्हारे बिना तो मेरी दुनिया अधूरी है। सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पागल हो तुम, रात भर भी चैन नहीं मिला तुम्हें? आरव हंस पड़ा। उसकी नजरें अब भी सिया पर टिकी थीं। चैन? चैन तो मुझे तुम्हारे साथ ही मिलता है। तुम्हारी सांसों की खुशबू, तुम्हारे बदन की गर्माहट, यही मेरा सुकून है। सिया ने उसकी बात सुनकर आंखें बंद कर लीं और उसके सीने पर सिर रख दिया। दोनों की धड़कनें एक दूसरे से जैसे बातें कर रही थीं। कुछ पलों तक कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज थी, लेकिन अचानक सिया का मन कहीं और खो गया। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, आरव, अगर मैं कहूं कि हमारी जिंदगी में जल्द ही कोई और आने वाला है, तो? आरव ने भौएं चढ़ाईं, फिर हैरानी से बोला, क्या मतलब? सिया, तुम कहना क्या चाहती हो? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में कहा, आरव, मैं मां बनने वाली हूं। आरव कुछ पल तक सिया को देखता ही रह गया। उसके होंठ खुले रह गए, जैसे शब्द ही गुम हो गए हों। सिया, तुम सच कह रही हो? मैं मैं पापा बनने वाला हूँ। सिया की आंखों में हल्की घबराहट और मासूम चमक थी। उसने धीमे से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हाँ आरव, हमारी मोहब्बत का पहला निशान आने वाला है। आरव का दिल खुशी से धड़क उठा। उसने झटके से सिया को अपनी बाहों में भर लिया और जोर से घुमाकर अपने पास खींच लिया। ओह माय गॉड! सिया, तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया। मैं तो हमेशा से चाहता था कि हमारी मोहब्बत हमें कुछ ऐसा तोहफा दे। सिया उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी आंखों से अनजाने में आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू थकान या डर के नहीं, बल्कि अनकही खुशी के थे। आरव ने उसके आंसू पोंछते हुए फुसफुसाया, अब मैं तुम्हें और इस छोटे से मेहमान को अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। सिया, वादा है तुमसे। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बस तुम यही वादा निभाते रहना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को थामे बैठे रहे। कमरे में अब सिर्फ धूप की हल्की किरणें और उनकी धड़कनों की आवाज थी। लेकिन यही खुशखबरी आने वाले वक्त में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। आरव का जुनून और उसकी महत्वाकांक्षा कभी-कभी सिया की कोमल भावनाओं से टकराने लगती। प्यार तो था, मगर क्या ये प्यार हर मुश्किल से लड़ पाएगा? दिन बीतते गए, सिया के चेहरे पर नई चमक आ गई थी। उसकी मासूमियत और कोमलता अब और भी निखरने लगी थी। आरव हर पल उसके आसपास मंडराता रहता, जैसे मानो उसे अपनी नजरों से ओझल ही ना होने देना चाहता हो। एक शाम सिया बालकनी में खड़ी होकर आसमान में उभरते तारों को देख रही थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। तभी पीछे से आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। जानती हो सिया, उसने उसके कानों के पास झुककर कहा, अब तुम्हें जरा भी थकने नहीं दूंगा। तुम मेरी रानी हो और तुम्हारे अंदर मेरी दुनिया पल रही है। तुम्हें बस मेरे पास रहना है। सिया मुस्कुराई और हल्की सी छेड़छाड़ करते हुए बोली, तो क्या मुझे अब दोस्तों से भी नहीं मिलने दोगे, माँ से भी नहीं? आरव ने उसकी मुस्कान को गौर से देखा, फिर उसकी आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। सिया, अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूं। सिया ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आरव, प्यार का मतलब बंदिश नहीं होता। मैं जानती हूं तुम मुझे कितना चाहते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा अपना स्पेस भी चाहिए। आरव ने उसका चेहरा दोनों हथेलियों में थाम लिया और गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता सिया। तुम मेरी कमजोरी हो और यही कमजोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत भी है।
सिया उसकी आंखों में जलते हुए जुनून को पढ़ पा रही थी। उसके दिल में हल्की घबराहट हुई, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सा आकर्षण भी। वो मुस्कुराते हुए उसकी छाती से लग गई और धीमे स्वर में बोली, बस मुझसे इतना ही प्यार करते रहना आरव, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। आरव ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन रखा और फुसफुसाया, हमेशा और सिर्फ मेरी। लेकिन सिया ये नहीं जानती थी कि आरव का ये हमेशा आने वाले दिनों में उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है। कुछ दिन बाद सिया अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसकी बचपन की सहेली का कॉल था। हाय सिया, कितने दिनों बाद, चलो मिलते हैं। सिया के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, कल लंच पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही आरव ने ये सुना, उसका चेहरा गुस्से से तन गया। सिया, अब तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी हालत तुम्हें आराम करने के लिए कह रही है और तुम दोस्तों से मिलने के बारे में सोच रही हो। सिया ने शांति से समझाने की कोशिश की। आरव, मैं बस थोड़ी देर के लिए मिलना चाहती हूँ। घर में बंद कर रहने से मेरा मन घुटता है। मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार नहीं। नहीं सिया, तुम्हें समझना होगा। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकता। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है और किसी की जरूरत नहीं है। सिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में कहा, आरव, प्यार का मतलब सुरक्षा देना है, कैद नहीं करना। अगर तुम मुझे दुनिया से अलग कर दोगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी। तुम मुझे प्यार करो, लेकिन मेरे होने की आज़ादी भी रहने दो। आरव कुछ पल चुप रहा। उसके अंदर का जुनूनी प्रेम और सिया की मासूम सच्चाई टकरा रहे थे। सिया ने उसका हाथ थामकर आगे कहा, आरव, औरत जब माँ बनती है तो उसे सिर्फ देखभाल ही नहीं बल्कि भरोसा और मानसिक सुकून भी चाहिए होता है। अगर तुम मुझे अकेला कर दोगे तो तुम्हारे प्यार की मिठास कड़वाहट में बदल जाएगी। हमें अपने रिश्ते को कैद नहीं, खुलापन देना होगा, ताकि हमारा बच्चा भी प्यार और विश्वास की हवा में सांस ले सके। आरव की आंखों में नमी आ गई। उसने सिया को कसकर गले लगा लिया। सिया, मैं वाकई पागल हो गया था। मैं तुम्हें खोने के डर में इतना डूब गया कि भूल ही गया कि प्यार में भरोसा सबसे जरूरी होता है। मैं वादा करता हूँ, अब तुम्हारी दुनिया सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारी खुशियां भी होंगी। सिया मुस्कुराई और उसकी बाहों में सिमट गई। उस पल जैसे कमरे की हवा में भी एक सुकून था, प्यार और भरोसे का मैसेज लिए हुए। प्यार कभी कैद नहीं होता, वह भरोसे और आज़ादी के साथ ही खिलता है। रिश्तों में जुनून हो सकता है, लेकिन उसे भरोसे और समझदारी से संतुलित करना जरूरी है। कुछ महीने बीत गए। सिया के चेहरे पर माँ बनने की चमक साफ झलक रही थी। उसके हर कदम, हर मुस्कान में एक अलग ही मिठास थी। आरव पहले से शांत और संतुलित हो चुका था। उसने अपने जुनून को प्यार और देखभाल में बदल दिया था। एक रात जब सिया बालकनी में बैठी चांद देख रही थी, आरव उसके पास आया और उसके कंधे पर शॉल डालते हुए बोला, ध्यान रखा करो सिया, अब सिर्फ तुम नहीं, हमारे नन्हे मेहमान की भी जिम्मेदारी है। सिया मुस्कुरा उठी और बोली, तुम्हारी ये फिक्र ही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आरव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम जानती हो, जब तुमने मुझे समझाया था कि प्यार कैद नहीं भरोसा है, उस दिन से मैंने सीखा कि परिवार का मतलब सिर्फ अपना हक जताना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की आज़ादी और खुशियों को अपनाना होता है। सिया की आंखों में नमी आ गई। उसने हल्के से अपना सिर आरव के सीने पर टिका दिया। आरव, यही तो असली रिश्ता है, जहां दो लोग मिलकर न सिर्फ एक दूसरे को पूरा करते हैं, बल्कि अपने आने वाले कल को भी सुरक्षित और खूबसूरत बनाते हैं। कुछ महीने बाद हॉस्पिटल के कमरे में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया और कांपती आवाज में बोला, सिया, ये देखो, हमारी मोहब्बत अब सांसें ले रही है। सिया बिस्तर पर लेटी हुई थकी थी, मगर उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने आंसू भरी आंखों से आरव को देखा और कहा, आरव, हमारा बच्चा प्यार और विश्वास की दुनिया में पलेगा आरव, क्योंकि हमने सीख लिया है कि रिश्ते जुनून से नहीं, समझ और अपनेपन से मजबूत होते हैं। आरव ने बेटे को सिया की गोद में रखा और दोनों उसके माथे पर झुककर एक साथ बोले, तुम्हारा स्वागत है हमारी जिंदगी में नन्हे फरिश्ते।
एक रिश्ता तभी खूबसूरत बनता है जब उसमें भरोसा, समझ और बराबरी हो, और यही माहौल आने वाली पीढ़ी को सच्चा प्यार और जीवन जीने की कला सिखाता है। साल बीत गए। वो नन्ही किलकारी अब एक मासूम मुस्कान वाला बच्चा बन चुका था, आरुष। उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी आरव और सिया की मोहब्बत में थी। आरुष स्कूल से घर आता तो सबसे पहले दौड़कर सिया की गोद में समा जाता और फिर कहता, मम्मा पापा को मत डांटना, वो मुझे पार्क ले गए थे, होमवर्क थोड़ी देर से करवाया। सिया हंस पड़ती और आरव को देख कहती, तुम दोनों की शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी। आरव मुस्कुराकर जवाब देता, यही तो जिंदगी का मजा है सिया, प्यार में जिम्मेदारी होनी चाहिए, पर हंसी और खुलापन भी उतना ही जरूरी है। धीरे धीरे आरुष बड़ा होने लगा। एक दिन स्कूल में परिवार और रिश्तों पर एक छोटा सा भाषण देना था। उसने मंच पर जाकर कहा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि भरोसा करना है। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि रिश्तों में अपनी पहचान और आज़ादी बनाए रखना ज़रूरी है। और मैंने उनसे सीखा है कि असली परिवार वही है जहां हर किसी को बोलने, जीने और मुस्कुराने की जगह मिले। सारे स्कूल में तालियां गूंज उठीं। आरव और सिया की आंखों से आंसू बह निकले। उस पल दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ उनका नहीं रहा, वो अब एक सीख, एक मिसाल बन चुका था। आरव ने सिया से धीमे स्वर में कहा, देखा सिया, हमारा बच्चा वही बोल रहा है जो हमने मिलकर जिया है। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ आरव, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हमने अपने बच्चे को ना सिर्फ प्यार दिया, बल्कि सही सोच भी दी। आरुष उनके पास आकर दोनों का हाथ थाम लेता है और तीनों मिलकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सामाजिक संदेश, ग्रैंड सोशल मैसेज। प्यार का असली रूप भरोसा और समझ है। जब पति पत्नी बराबरी से एक दूसरे की दुनिया को अपनाते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत होता है। और यही माहौल आने वाली पीढ़ी को सच्चा प्यार और जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर हर घर में ये सोच आ जाए तो समाज अपने आप और भी सुंदर और स्वस्थ बन जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।